रमेश चौरसिया तुम ही हो? जी दीदी, मैं ही हूँ, बताइए। मैं एमसीडी ऑफिस से आई हूँ। एमसीडी? मैम साहब, आप एमसीडी से हमारा ठेला उठाने आएंगे ना? देखिए, हमने वो ठेला अभी लगाना शुरू करा है, लेकिन हम उसको कहीं और लगा लिया करेंगे। हमारा ठेला मत हटाइए, वो हमारी रोजी रोटी है। हम उस रोड पे नहीं जाएंगे दोबारा। आप कहोगे तो हम वहाँ से भी हटा लेंगे। हम कहीं मत लगाएंगे, हमारा ठेला हम यही लगा लेंगे। आप पैर पड़ते हैं आपके। माफ कर दीजिए। अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए? खड़े हो। अरे खड़े खड़े हो। पैर पड़ गए। कुछ बोला है क्या मैंने जो पैरों में आके पड़ गए हो? मैम साहब, कृपया करके मत हटाइए ना ठेला। हाँ जी मैडम, वो क्या है ना, हम एमसीडी वाले साहब लोगों को बहुत ज्यादा पैसा दे चुके हैं। वैसे भी खाने तक के पैसे नहीं है। अब और पैसे नहीं है हमारे पास देने के लिए। ऐसा मत कीजिए आप लोग। अरे एक मिनट, बात तो सुन लो। एमसीडी ऑफिस से आई तो कोई नुकसान ही करने आऊंगी क्या तुम लोगों का? कोई रेडी वेडी उठाने नहीं आई हूँ। मुझे पता भी नहीं तुम्हारी कोई रेडी लगती है। तब से लग गई हो रेडी नहीं हटानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। सामने वाले की बात तो सुन लो। ठेला नहीं हटाना है, फिर आप आए किस लिए एमसीडी से यहाँ पर? एमसीडी ऑफिसर ने बुलाया है तुम लोगों को अपने ऑफिस में। आना है तुम लोगों को, इसलिए आई हूँ यहाँ पे इन्फॉर्म करने। बड़े साहब ने हम लोगों को बुलाया, पर बड़े साहब हम जैसे छोटे लोगों को क्यों बुलाएंगे अपने पास? हाँ, समझ गए। बड़े साहब को पता लग गया होगा कि हम जैसे लोग ना यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं, इसलिए वो हमारी दुकान हटवाना चाहते होंगे। यही बात है भाग्यवान। मैम साहब, हम पैर पड़ तो रहे हैं, आप बड़े साहब से बोलिए ना, हम गरीबों के साथ ऐसा मत करें, हमारी रोजी रोटी है। अरे क्या ठेला ठेला लगा रखा है? एक बार भी मैंने ठेले का नाम लिया है क्या? अरे बुलाया उन्होंने, कोई काम होगा। और अगर मुझे पता होता तो पहले वो ही बताती ना तुम लोगों को। बुलाया उन्होंने और टाइम के बहुत पक्के हैं। दोपहर 3 बजे तक पहुंच जाना वहाँ पे, समझ आइए? अच्छा ठीक है मैम साहब, पहुँच जाएंगे। वक्त पे आना। जी ठीक है। पहले तो लग रहा था कि ठेला हटाने के लिए बुलाया होगा, लेकिन अब वो तो मना कर रही है ये मैम साहब। तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े साहब हमें क्यों याद कर रहे हैं। क्या लगता है जी, क्यों बुलाया होगा एमसीडी वाले साहब ने हमें? आपने कोई गलती की? कहीं लड़ाई की है क्या आपने? सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या गलत करूंगा? ईमानदार आदमी, ईमानदारी से अपना ठेला चलाता हूँ। मैं क्या गलत करूंगा? ना हमारी किसी से बहस हुई। हम तो किसी को कुछ बोलते भी नहीं है। अपना खुद कमाते खाते हैं। क्या करेंगे अब, कुछ नहीं समझ में आ रहा। रुको, शांत हो जाओ। हमें इतना बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या पता कोई और बात हो, हम खामखा सोच रहे हो। हम अपना हुलिया ठीक करते हैं, तुम भी अपनी साड़ी वाड़ी ठीक करो, और फिर हम एमसीडी के दफ्तर चलते हैं, देखते हैं साहब क्या बोलते हैं। ठीक है? ठीक। आगे आप दोनों? जी। अभी मैं सर से बात करती हूँ, इन्फॉर्म करती हूँ उनको कि तुम दोनों आ गए हो, फिर वो आके बात करेंगे। जी, मुझे तो घबराहट हो रही है। कुछ गलत लग रहा है। कुछ करने तो नहीं वाले ये बड़े साहब लोग? भगवान, इतना कुछ बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी दफ्तर में बैठे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ऐसे कुछ गलत थोड़ी हो जाएगा हमारे साथ। हाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो भी बड़े ओहदे के इंसान हमसे बात करने आएंगे, हमें उनसे बहुत तहजीब में बात करनी है। ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाए जिससे हमारे साथ गलत हो जाए। अरे हम क्यों बोलेंगे उन्हें कुछ गलत? हम तो खुद ये जानने आए हैं कि बात क्या है। पर बात ये है ना कि आज से पहले किसी सरकारी अफसर से ऐसे सामने सामने बात नहीं की हमने। हम मिले तक नहीं है। हम इस तरह सरकारी अफसरों से बात करने की आदत नहीं है। ऐसे सरकारी अफसरों से बात करने की आदत डाल लीजिए भाभी जी। हर्ष, देवर जी, आप? एक मिनट, तू यहाँ नौकरी वोकरी करने लगा है क्या? बिल्कुल ठीक समझे भैया, आपका भाई यही नौकरी करता है। चलो भगवान, ये अच्छा हो गया। अपना छोटा यहाँ एमसीडी के दफ्तर में लग गया है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें तो बहुत खुशी हुई देखकर कि आप अब सरकारी दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा देख के। हमें तो आप पर पहले से यकीन था कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करेंगे। और सच में दिल से ना बहुत दुआएं निकल रही हैं आपको। बहुत अच्छा किया। अच्छा देवर जी, हम बोल रहे थे कि यहाँ के जो वो है ना बड़े साहब, उन्होंने हम दोनों को यहाँ बुलाया है। बात नहीं जानते हम कि बात क्या है, पर दिल में आशंका है कि हमारे ठेले को लेके कोई परेशानी ना हो। वो बड़े साहब हमारा ठेला ना हटवा दे। अगर वो ठेला हट गया ना हमारा, तो कमाने खाने के नहीं रहेंगे हम। आप तो हमारे देवर है ना, आप उनसे बात कर लीजिए ना हमारी तरफ से। जो पैसे वैसे देने होंगे ना हम दे देंगे। थोड़ा देख लीजिए। हाँ छोटे, तू तो जानता है कितनी मुश्किलों से मजदूरी का काम छोड़ के हमने ठेला शुरू किया। अब ये बड़े साहब लोग हमारा इस तरह से ठेला हटा देंगे तो हमारी रोजी रोटी पे बात आ जाएगी। तू अपने इन बड़े साहब से बात कर लेना, हम चलते हैं घर, है ना? तू कर लेगा ना बात, संभाल लेगा ना? कहीं जाने की जरूरत नहीं है भैया, मैं कोई बात नहीं करूँगा। आप लोगों को जो बात करनी है आप लोग खुद कीजिए मुझसे। तुझसे क्यों करनी पड़ेगी ये बात? जिस एमसीडी ऑफिसर से आप बात करने की कह रहे हैं ना, वो एमसीडी ऑफिसर और कोई नहीं, आपका छोटा भाई हर्ष। तो अगर ऐसे खुद से बात करूंगा तो पागल ही लगूंगा ना।
भगवान, अपना हर्ष एमसीडी अफसर बन गया, एक सरकारी अधिकारी बन गया। मेरे भाई, तूने हम सबका सपना पूरा कर दिया। तू बन गया वो अफसर जिसके लिए तूने दिन रात मेहनत करी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ भगवान। मुझे अब भगवान से ज़िंदगी में और कुछ नहीं मांगना है, मेरी और कोई इच्छा नहीं बची है। मैंने अपने भाई को कामयाब होते हुए देख लिया, बस इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था बरसों से, और आज मुझे मेरे होनहार भाई ने ये दिन दिखाई दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है, आप सरकारी अफसर बन गए, इतने बड़े ओहदे पे बैठ गए। बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी हो रही है हमें। हम जानते थे कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करेंगे, क्योंकि जिस लगन से, जिस मेहनत से आप पढ़ाई करते थे ना, वो लगन, वो जज्बा हमने आपके दिल में देखा था। हम जानते थे कि आपका भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा, और देखो आज आपने वो साबित कर दिया। आप एमसीडी अधिकारी बन गए, बहुत खुशी की बात है। भगवान करे आप और तरक्की करें और कामयाबी हासिल करें। बिल्कुल तरक्की करूंगा भाभी। अब जिसके साथ इतने अच्छे भैया भाभी का साथ हो, वो अपने जीवन में कैसी तरक्की नहीं करेगा बताइए। भैया भाभी, भले ही आप लोग मेरे सौतेले भैया भाभी हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी भी मुझे ये चीज़ फील नहीं होने दी। हमेशा अपने बच्चों की तरह रखा। और सच कहूँ तो मैं बताने आने वाला था आप लोगों को, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे नहीं बताता, सीधा ऑफिस बुला लेता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब ऑफिस में बुलाऊंगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब उनका भाई ऐसे कुर्सी पे बैठा हुआ दिखेगा ना, जब आपके सामने खड़ा होगा ऐसे सूट बूट में, भैया का सपना था ना मुझे ऐसे देखने का। इसीलिए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट ऑफिस बुला लिया, बताने के लिए कि आप लोगों ने जो बलिदान दिए थे मेरे लिए, वो सब वेस्ट नहीं हुए। मैंने अपने भैया का सपना पूरा ज़रूर किया है। और भैया सच कहूँ तो मैंने तो आस ही खो दी थी। मजदूरी करने चला आया था आपके पास, आप थे जिसने मुझे सपोर्ट किया, समझा। भैया भैया, क्या हो गया छोटे? एक खुशखबरी देनी थी आपको। क्या खुशखबरी देनी छोटे, बता। वो हम कहे थे ना कि हम अफसर जरूर बनेंगे, तो हमारा पहला पेपर क्लियर हो गया भैया। क्या बात है छोटे, तूने परीक्षा पास कर ली। बहुत खूब छोटे, बहुत खूब। अब मुझे लग रहा है कि मेरा भाई मेरा सपना पूरा कर देगा, बन जाएगा वो सर। मैं ना आज जाकर ना मिठाई लाता हूँ सबके लिए, सबको मिठाई बांटूंगा, ठीक है? अरे मिठाई खिलाने में भी समय है भैया, वो एक पेपर और देंगे ना तब जाके अफसर बनेंगे। लेकिन अब सोच रहे हैं कि छोड़ दे पढ़ाई, अब आपके साथ मजदूरी कर लेंगे। चुप, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? यहाँ पर मैं तेरे अफसर बनने की बातें कर रहा हूँ, तू बता रहा है कि तूने परीक्षा पास कर लिया है, और अब तू कह रहा है कि तू मेरे साथ मजदूरी करेगा। अरे तेरे को मैंने पढ़ाया लिखाया किस दिन के लिए था कि तू मेरे साथ बैठ के मजदूरी करे? क्या बातें कर रहा है तू छोटे? तो भैया क्या है ना कि शहर जाना पड़ेगा, वहाँ रहने का खर्चा, किराया भाड़ा, किताबों का खर्चा, आने जाने का खर्चा, इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे? तो हम इतने में संतुष्ट हैं कि हमने इतनी कठिन परीक्षा निकाल ली, पढ़ाई छोड़ देंगे और आपके साथ मजदूरी करेंगे। छोटे, अगर दोबारा तूने ऐसी बातें करी ना, थप्पड़ पड़ेगा तेरा खींच के। अरे इतनी सी कठिनाई देखकर तूने हार मान ली और सोच रहा है कि अब तू मजदूरी करने लग जाएगा। अरे तेरा बड़ा भाई किस लिए बैठा है छोटे? मैं करूंगा तेरे लिए इंतजाम। पैसों की कमी आ रही है ना, तेरे को शहर जाके परीक्षा देनी है, वहाँ पे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा पैसों का इंतजाम। और बता। हाँ भैया, कहाँ से लाएंगे आप पैसे? 1 लाख रुपए चाहिए, कम से कम साल भर रहना पड़ेगा वहाँ पे। आप परेशान मत होइए, वैसे भी हमारा जिंदगी में यही सब है, और हमने ये बात एक्सेप्ट कर ली, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कोई नहीं छोटे, 1 लाख रुपए चाहिए ना तुझे, मैं इंतजाम करता हूँ, तो यहीं खड़ा रहा, मैं पैसा लेकर आ रहा हूँ। ये ले छोटे, 50,000 है, बाकी बैंक में पड़े हैं, मैं वो भी निकाल लाऊंगा, फिर पूरे 1 लाख तेरे हाथ में थमा दूंगा। तू जाकर शहर में अपनी फीस वगैरह भर, जहाँ पे तेरे को पढ़ाई करनी है, रहने वहने का इंतजाम कर, और पैसों का मैं इंतजाम अभी करता हूँ। भैया लेकिन इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? पक्का मकान बनवाना था छोटे, इतने साल हो गए झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए, सोचा था कि मैं, तेरी भाभी और तू कम से कम पक्के मकान का सुख तो लेंगे। तो बस ये थोड़ी बहुत ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है, लेकिन अब अगर तेरी पढ़ाई का खर्चा आड़े आ रहा है तो पहले तेरी पढ़ाई का खर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुझे अफसर बनते हुए देखना है मुझे। हम कुछ समय और झुग्गी में रह लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं होगा। हाँ भैया, इतना तो सगा भाई भी नहीं करता जितना आप कर रहे हैं। अब तो ये परीक्षा निकालने का जिम्मेदारी और बढ़ गया है हमारा, लेकिन वादा करते हैं भैया, परीक्षा निकालते ही ना सबसे पहले पक्का मकान बनवाएंगे आपका। चल अब ये सब बातें बाद में करियो, फिलहाल तू फटाफट से जा, शहर जाने की तैयारी कर, जो भी इंतजाम करने कर, मैं पैसे और निकाल लाऊंगा, ठीक है? ठीक है भैया। अगर भैया उस दिन अगर आप मेरी मदद नहीं करते ना, तो मैं जहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता भैया। मैंने तो खुद की ज़िंदगी के साथ समझौता कर लिया था, सोच लिया था कि ज़िंदगी भर मजदूरी करनी है और कल को जब बच्चे होंगे तो उन्हें पढ़ाऊंगा। आपने अपना सपना छोड़कर मेरा सपना पूरा किया, तहे दिल से शुक्रिया आप दोनों का। कर दिया ना पर आया, पहले तो सौतेला भाई बोल दिया, उसके ऊपर से हर चीज़ का धन्यवाद दे रहा है, तो फिर किस बात के परिवार हुए हम? और फिर क्या ही करा हमने तेरे लिए?
तूने तो सारे करे पे पानी फेर दिया। ऐसा नहीं बोलते हर्ष, ऐसा नहीं बोलते। अरे मैंने आज तक कभी ये सौतेले वाली बात नहीं लाई अपनी जबान पर, और तू उस तरह से बोल रहा है। तू क्या अपने मन में मुझे पराया समझा बैठा था? हैं? क्या मतलब है सौतेले वाली बात करने का, बताइए जरा। हाँ देवर जी, आज तक हमने आपको पराया नहीं माना और आप अपने दिल में हमें सौतेला मान के बैठे हैं। आज तक हमने फर्क नहीं किया आप में। आप इतना बड़ा फर्क कैसे कर सकते हैं? आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी। भैया माफ कर दीजिए, छोटा हूँ ना, भले ही अफसर बन गया हूँ, लेकिन संस्कार तो आप लोगों से ही सीखूंगा। धीरे धीरे सीख जाऊंगा भैया। चल ठीक है, तू हमें खुश रखे ना रखे, लेकिन तू खुद खुश रह, खूब आगे बढ़, तरक्की कर, लोग तेरे को सलाम करें, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। मैं तो वही सारे समाज में मिठाइयाँ बांटूंगा, सबको बताऊंगा कि मेरे भाई ने कैसे दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करी है। बस छोटे, तू कभी भी ना अपने परिवार की प्रतिष्ठा पर बात मत आन दियो, हमेशा ईमानदारी से अपना काम करियो। बस एक दरख्वास्त है छोटे, अब तो तू खुद ही एमसीडी अधिकारी बन गया, तो हमने जो ठेला लगाना शुरू किया है ना, बस उस पर बात मत आने दियो। हम सरकार का कोई नियम नहीं तोड़ेंगे, जो भी पैसा वैसा होगा वो भी भर दिया करेंगे। बस तू ठेला हटाने से रोक लियो, बाकी तो तू खुश रह, ठीक है? फिर हम चले? नहीं भैया, ठेला तो हटवाना पड़ेगा, और ठेला हटने के साथ साथ आपकी वो झुग्गी भी हटवानी पड़ेगी। सरकारी काम है और वो भी सरकार की जमीन है, तो ये सब तो करना पड़ेगा मुझे। क्या बोल रहा है तू छोटे? तू अपने बड़े भाई का ठेला हटा देगा, हमारी रहने की जगह हटा देगा? छोटे तू ये क्या कर रहा है हमारे साथ? तो क्या हो गया? अगर आप हमारी वो झुग्गी हटवा दोगे, ठेला हटवा दोगे, तो हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? मतलब तू क्या कहना चाह रहा? तू साफ साफ बोलना। आप भूल सकते हैं भैया, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। क्या वादा किया था मैंने आपसे कि सरकारी अफसर बनते ही आपको सबसे पहले आपका पक्का मकान दूंगा। हमारे झुग्गी से हटोगे तभी तो पक्के मकान में जाओगे ना। भैया आप दोनों ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ करूँ आप लोगों के लिए, आपको आपका पक्का मकान दूं। भैया देखो, अभी मेरी नई नई जॉब लगी है, इसलिए आज के बाद से आप लोग मेरे ये सरकारी घर में मेरे साथ रहेंगे। लेकिन मैं वादा करता हूँ भैया आप दोनों से, 5 साल में मैं आप दोनों को पक्का मकान बना के दूंगा। वादा है आपके छोटे भाई का आपसे, प्रॉमिस। लेकिन तब तक आप लोग मेरे साथ रहेंगे। अरे नहीं नहीं छोटे, तू ये क्या बोल रहा है? हम तेरे साथ रहेंगे? अरे कहाँ, तू अब एक सरकारी अधिकारी हो चुका है इतना बड़ा, बड़े बड़े लोगों के साथ तेरा उठना बैठना है, पुलिस वाले तेरे साथ रहते हैं हरदम, और तू अपने गवार भैया और भाभी को अपने साथ रखेगा, लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं छोटे, अब तू बड़ा आदमी बन गया, तू अलग रहा अपना और हम अलग रहेंगे, है ना? और हमें कोई दिक्कत नहीं है, तू बस खुश रह, हमें इतना ही चाहिए, है ना छोटे? तो तू ये ख्याल अपने मन से निकाल दे। और वैसे भी हमने तुझे इस दिन के लिए थोड़ी पढ़ाया लिखाया था कि तेरे से कोई फायदा निकालेंगे। तू ये सब मत कर हमारे लिए। हाँ, आपके भाई सही बोल रहे हैं। अब देखिए ना, हम गांव के रहन सहन वाले लोग हैं, ना पहनने का ढंग, ना ओढ़ने का ढंग। अगर हम आपके साथ इतने बड़े आलीशान सरकारी मकान में रहेंगे तो इसमें बेइज्जती तो आपकी है ना। अब आपका उठना बैठना इतने बड़े बड़े सरकारी अफसर लोगों के साथ होगा, हम लोग आपके घर में रहेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि हम आपके भैया भाभी हैं, तो इसमें तो बेइज्जती होनी आपकी है ना। हमें रहने दीजिए ना, हम जहाँ रहते हैं हम वहीं रह लेंगे। बस खुशी है हमें कि आप अच्छा कर गए अपनी जिंदगी में, हम देख लेंगे अपना। भैया कर दी ना पराये वाली बात। अरे माँ बाप अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप लोगों को मैंने अपने माँ बाप का दर्जा दिया है, तो इतना तो आप लोग मेरे लिए कर सकते हो ना। अब और भैया कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी फायदा है। अब देखो, इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, इतने सारे काम करने पड़ते हैं, यहाँ पे कोई सरकारी नौकर मेरे लिए खाना बनाएगा, अच्छा लगेगा क्या? अरे देखिए भाभी को, इतना अच्छा खाना बनाती हैं, इतना पौष्टिक खाना देती है मुझे, अगर ये अच्छा खाना बनाएंगी तो मेरा ही फायदा ना उसमें। तो भैया प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मना मत कीजिए। सुनिए, देखिए ना, वो इतने प्यार से बोल रहे हैं, अपना वादा पूरा करना चाहते हैं, मान जाइए। देखिए अब हमारा भी तो कोई कर्तव्य है ना, छोटा बोल रहा है तो मान जाना चाहिए। ठीक है छोटे, फिर तुझे जैसा ठीक लगे। देख लो भगवान, हमारे छोटे के संस्कार, ये अपने बड़ों को इतना मान करता है, कुछ बनने के बाद भी घमंड में नहीं आया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसकी बात का मान रखें। आप छोड़िए ना ये सब, आइए मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखाता हूँ, आइए। डन सर। वेल डन चेतना, एक ही बारी में, क्या बात है, ग्रेट। नेक्स्ट। सर हो गई। भाई हमारे ऑफिस की लड़कियां तो बहुत कमाल है। गुड हिमांशु, हर्षित, नाउ इट्स योर टर्न, गो। सर नहीं बुझी कैंडल। हमारी छोरिया छोरों से कम है क्या है ना? जीत गई हो तुम दोनों ये राउंड।
और हर्षित तुम ये राउंड हार चुके हो। चलिए कोई बात नहीं, इस एक राउंड से तो इस गेम का फैसला नहीं हो सकता। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट राउंड। सो गाइस, कंग्रेचुलेशंस, आप तीनों इस राउंड में हैं, लेकिन एक इंसान हार गया और 2 लोग जीत गए हैं। चलिए आपको अगली गेम का रूल बता देता हूँ। ये 3 लिफाफे आप लोगों के सामने रखें। इन तीनों लिफाफे में से आपको एक जने को आगे आना है, एक लिफाफा उठाना है, और जिसके लिफाफे में पैसे निकले वही राउंड जीत जाएगा। और जिसके लिफाफे में कुछ ऐसी चीज़ निकली जो कि किसी गेम में हम लोग यूज़ कर चुके हैं, वो गेम हार जाएगा। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। ये लिफाफे आपको सिर्फ और सिर्फ एक उंगली से टच करने हैं और उसके बाद उठा लेने हैं, ठीक है ना? और मैं वादा करता हूँ इस राउंड को ख़त्म होने के बाद मैं इस गेम की वजह भी बताऊँगा कि मैं ये गेम आखिरकार आप तीनों के साथ खेल क्यों रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा फाइनल राउंड में। गॉट इट? ग्रेट। तो लास्ट गेम में तुम दोनों जीती थी। सबसे पहला अटेम्प्ट चेतना ने किया था, इसका मतलब सबसे पहले चेतना जीती थी। तो ये राउंड की शुरुआत भी सबसे पहले चेतना करेगी, उसके बाद हिमांशी और उसके बाद हर्षित तुम, ठीक है ना? चेतना आ जाओ। सर, दिस वन। ग्रेट, खोलो चेतना अपना लिफाफा। ओके सर। सर पैसे इसमें दो। क्या बात है, चेतना जी काफ़ी स्मार्ट खेल रही हैं आप। चलिए हिमांशी, तुम्हारी बारी। इन दोनों लिफाफे में से एक पर उंगली रखो और अपनी किस्मत आजमा लो। सर ये वाला, दिस वन। ओके देन, उठाओ। सर पैसे ही है। हर्षित, यार तुम तो ये गेम खेलने से पहले ही आउट हो गए हो, पर ठीक है, एक बार अपनी किस्मत आजमा लो, क्या पता इसमें भी पैसे ही हो। जी कैंडल है। अनफॉर्चुनेटली हर्षित, तुम ये राउंड भी हार चुके हो। सर राउंड पूरा हो गया, आपने बोला था कि इस राउंड के बाद आप बताएंगे कि संडे को आपने स्पेशली यहाँ पे हमें बुलाया है, किस लिए और ये गेम्स क्यों खिलाई जा रही है। हाँ सर, अब तो हम वैसे भी सेकेंड राउंड के एंड तक पहुँच गए हैं। अब तो आप बता दीजिए कि ये सब आप करवा क्यों रहे हैं। बता देता हूँ। देखो, मेरी कंपनी का जो HR मैनेजमेंट है, उनको एक डायरेक्टर की ज़रूरत है, और मैं नहीं चाहता कि मैं बाहर से कोई भी फ्रेशर बंदा हायर करूँ। तुम तीनों मेरी कंपनी के होनहार एम्प्लॉयज़ में से एक हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये चांस भी तुम तीनों में से किसी एक को मिले। लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैं ये चांस किसको दूँ और किसको नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ छोटा सा गेम खेल रहा हूँ। चेतना, हर्षित और हिमांशी, तुम तीनों के पास ही सेम डिग्रीज हैं। तुम तीनों ही उतनी मेहनत करते हो जितनी इस कंपनी को ज़रूरत है। तुम तीनों ही कभी छुट्टी नहीं लेते, बहुत ईमानदारी से अपना काम भी करते हो। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ये डिसाइड कर पाना कि किसको कौन सी पोस्ट देनी चाहिए। बट हाँ, इस गेम में एक छोटा सा ट्विस्ट और है। इस गेम को एनालाइज करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई है, गेम आगे चल के डू और डाई वाला होने वाला है। मतलब जो भी 2 लोग इस गेम में हारेंगे, मैं उनको नौकरी से निकाल दूंगा, और जो इस गेम को जीतेगा वो बनेगा HR मैनेजमेंट का नया डायरेक्टर। हर्षित, तुम 2 राउंड हार चुके हो और तुम दोनों ही राउंड जीते हो। पहले में मैंने तुम्हारी टेक्निक देखी कि तुम लोग कितना टेक्निकली काम कर पाते हो। दूसरे में मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारा लक तुम्हारा कितना साथ देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि एक कंपनी को रन करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, अच्छी किस्मत भी चाहिए होती है, और मैं अपनी कंपनी को लेके बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। लेकिन हर्षित, तुम्हारे पास एक लास्ट चांस और है दोस्त। ये दोनों राउंड्स में साइड कर दूंगा, जो भी तीसरा राउंड जीतेगा। समझ गए ना तुम लोग? बट उसके लिए भी चॉइस है तुम लोगों के पास। जब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता चुका हूँ,
तो तुम लोग चाहो तो इस गेम से क्विट करके अपनी पोस्ट पे वापस जा सकते हो। इस गेम को खेल कर या तो एक अच्छी पोस्ट पा सकते हो या फिर अपनी नौकरी खो सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू गाइस। नहीं सर, इतना आगे आने के बाद कौन क्विट करना चाहेगा? और वैसे भी हर किसी इंसान को अपनी लाइफ में ग्रो करने का तो हक है ना। और अगर अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी सामने से आ रही है तो फिर हम लोग क्यों डिनाई करेंगे? मैं तो रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ सर। मुझे प्रमोशन से और इस नौकरी से, पैसे से बहुत प्यार है। मैं तो रिस्क लूंगी। हाँ सर, रिस्क लेने को तो मैं भी तैयार हूँ। देखिए मेरा लक कितना अच्छा है, दोनों राउंड कितना सिंपली जीत गई मैं। और वैसे भी सर प्रमोशन का तो मुझे कब से इंतजार था। सर अगर क्विट की बात है तो हर्षित को करना चाहिए सर। प्रैक्टिकल रहना चाहिए ना। 2 राउंड में हार चुका है, अब तीसरे राउंड में जीत के क्या ही कर लेगा। अच्छा रहेगा ना कि क्विट कर दे, कम से कम नौकरी बच जाएगी और हमारा भी कंपटीशन कम हो जाएगा। नहीं सर, जब गेम शुरू किया तो फिर खेलूंगा मैं, बेशक चाहे हार जाऊं। ग्रेट देन। हर्षित, तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया मुझे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कहानी में एक ट्विस्ट और डालता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। 2 गेम हारने के बावजूद तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो एक काम करते हैं, ये गेम 3 राउंड का नहीं रखते, 4 राउंड का रखते हैं। और तीसरे राउंड में मैं तुम लोगों को एक गिफ्ट दूंगा। मतलब तुम सबको नहीं, मतलब तुम तीनों को। नीचे वेटिंग हॉल में तुम लोगों के लिए गिफ्ट पड़ा है, किसी एक के लिए। तुम लोग एक काम करो, ये 3 चाबियां हैं, तीनों एक चाबी उठाओ और जिसके भी चाबी से वेटिंग हॉल का गेट खुल जाएगा वो गिफ्ट उसका हो जाएगा। अरे भाई, मैंने पकड़ा है पहले यार। पहले मैंने उठाया यार, तूने क्यों उठाया? क्या फर्क पड़ता है, नजर तो मेरी गई है ना। पहले मैंने देखा है। नजर से क्या फर्क पड़ता है? गेट तो पहले मैंने खोला था ना। देख, ऐसा नहीं है, ये मेरा है, मेरे को दे दे गिफ्ट। देख, अच्छा सुन, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। सर अभी आए नहीं है, एक काम करते हैं कि इसको 50-50 कर लेते हैं। जो भी होगा आधा तेरा आधा मेरा। हाँ सही बोल रही है। तू एक काम कर, बॉस के आने तक ना इसे अपने हाथ में रखे और हम बॉस को दिखाएंगे कि ये तेरा है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। बाद में आधा आधा कर लेंगे याद से। हाँ ठीक है। कांग्रेचुलेशंस चेतना, तुम फिर से जीत गई। वैसे तुमने ये एनवेलप अभी तक खोला क्यों नहीं? सर वो एक्चुअली आपका ही वेट कर रहे थे। वो पहले एनवलप मैंने उठा लिया था ना, तो एक बार वेट कर रहे थे आप आ जाते। हाँ सर, वैसे भी एनवेलप चेतना ने उठाया था पहले, तो फिर उसने खोल के नहीं देखा। उसने बोला कि आप बॉस हैं, आपके सामने ओपन करके देखेंगे। वैसे अभी गेट पे मैंने तुम दोनों की बातें थोड़ी सी सुनी। शायद हिमांशी ने भी इस एनवेलप पे हाथ रखा था। आई गेस माइनर सेकंड का फर्क पड़ा था। तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोगों को ये गिफ्ट आधा आधा बांट लेना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक गाइस? सर अगर आप सामने से ये ऑफर दे रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? चेतना, तुझे दिक्कत है क्या अगर इसमें जो भी है वो हाफ हाफ कर ले हम तो? अरे नहीं नहीं सर, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली हम दोनों ने हाथ रखा था, लेकिन आपको पता ना हिमांशी कितनी ईमानदार है। उसने मुझे बोला कि उसने 1 सेकंड बाद हाथ रखा था, तो मैं डिजर्व करती हूँ, तो ईमानदारी से उसने मुझे दे दिया। अब सर आप बोल रहे हैं ना 50-50, बहुत अच्छा आइडिया सर, क्योंकि दिल से ना मुझे भी लग रहा था कि उसने भी बहुत अच्छा कंपटीशन दिया है मुझे। हाँ सर, जो भी होगा ना 50-50 कर लेंगे। हाँ सर, हाफ हाफ कर लेते हैं फिर हम। गुड, तुम दोनों की दोस्ती देखकर अच्छा लगा मुझे। वैसे चेतना, तुमने अभी तक ये खोला नहीं है, खोलो तो सही, देखो तो सही क्या क्या बांटना है तुम दोनों को एक दूसरे के साथ। हाँ सर। You are fired? सर ये कैसा मजाक है ये? सर ये सब क्या है? मजाक नहीं है, सच्चाई है। एज आई सेड कि जो भी ये गेम जीतेगा मैं उसे इस कंपनी का HR मैनेजमेंट डायरेक्टर बना दूंगा, और जो भी हारेगा उसे मैं इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। तो मेरी नज़र में हर्षित बल्ला ये गेम जीत चुके हैं और आप दोनों ये गेम हार चुके हैं। सर ये कैसे पोस्ट हासिल कर सकता है सर? ये तो सेकंड राउंड में भी हार गया था ना। और सर ये क्या ही कर लेगा आपकी कंपनी के लिए? सर देखना इसकी हालत, ये इसका हाथ टूटा हुआ है, ये क्या ही कर लेगा आपकी कंपनी के लिए? एक्चुअली सर ये इसको क्यों दे रहे हैं आप पोस्ट? ये तो हमसे नीचे पोस्ट पे काम करता है, हमारा प्रमोशन होना चाहिए, इसका थोड़ी। हाँ सर, हमारे तो कंपटीशन में भी नहीं आता है ये। आपने खामखा हमारा कंपटीशन इसके साथ करवा दिया। शायद आप दोनों भूल रही हैं, मैं बॉस हूँ और आप लोग इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। आपको क्या लगता है मास्क में से आप फूंक मारेंगे और कैंडल बुझ जाएंगी? इतना बेवकूफ़ समझा आपने मुझे? हाँ, दरअसल ये टेस्ट आपके दिमाग का या फिर आपके लक का था ही नहीं, ये टेस्ट था आपकी ईमानदारी का
और सिर्फ ईमानदारी का। और ये बहुत क्लियर हो चुका है कि आप दोनों ईमानदार तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी ने ईमानदारी दिखाई है, पूरा दिल से गेम खेला है, तो वो हर्षित है। चेतना, आपको क्या लगा था आप मतलब पैसे हाथ लगाएंगे और मैं देख नहीं रहा हूँ? अंधा हूँ मैं? सब देख रहा था मैं, बस आप दोनों की हरकतें इग्नोर कर रहा था जानबूझकर, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप लोग एक गेम जीतने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। सर आई नो हम दोनों ने थोड़ी चीटिंग कर ली है, लेकिन सर वी आर वेरी कम्पिटिटिव, तो हमें थोड़ा ना ऐसा लगता है कि जीतने के लिए थोड़ा कंपटीशन हम सीरियस ले लेते हैं। वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप जानते हैं कि कितना अच्छा काम करते हैं, प्लीज इसको प्रमोशन तो मत दीजिए। चेतना, कंपेटिटिव नहीं, बेईमान कहते हैं इसको। देखो, जिस पोस्ट के लिए मैं तुम तीनों में से किसी एक को हायर करना चाहता था ना, उस पोस्ट पर आते ही तुम लोगों की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी। बहुत सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते जो कि क्लाइंट्स को तुम्हें देने पड़ते। हो सकता है कभी कभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी तुम लोगों के अकाउंट में आती। लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन होती, दिन की, महीने की, और इतना पैसा देखकर किसी का भी मन बदल सकता है। इसलिए मैं एक छोटा सा तुम लोगों का टेस्ट ले रहा था कि कौन कितना ईमानदार रहेगा इन बातों को लेकर। तुम लोग थोड़े से पैसे देखकर पिघल गए और वो इंसान ईमानदारी से अपनी गेम खेलता रहा। हर्षित, आज के बाद आप हैं हमारी कंपनी के नए HR मैनेजमेंट डायरेक्टर। और हाँ, कंग्रेचुलेशंस, आज के बाद आपकी सैलरी 85,000 नहीं, पूरे 2.5 लाख है। कल से ज्वाइन कर सकते हैं आप। और आप लोग अपने लिए नई नौकरी ढूंढ लीजिए प्लीज़। सर